हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जिस मैं लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ वो लेक्चर बॉटनी के हवाले से है। जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर कंडक्ट किया था 21 अगस्त को 2024। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं वो ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको पता है कि भाई एज रिलैक्सेशन भी मिल गई है लोगों को जनवरी तक। और भी जो इनकी जॉब्स वगैरह हैं उनके बारे में भी। तो अभी जो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी के लिए स्पेशली जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो उनको जो है वो हो सकता है वो कुछ फ़ायदा दे। ठीक है, तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का पेपर ऐसे बनता है कि इनके जो है वो 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ये हमारे यहाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह जो है सारे के सारे जो है एमसीक्यूज़ नहीं होते हैं। जो ठीक है, जो जितने भी अभी जो एमसीक्यूज़ हैं मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। अगर किसी को कोई पास्ट पेपर्स वगैरह चाहिए या जो कोई भी उनके हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह करनी है तो आप मुझे ये इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो टेक्स्ट कर दें, आपको जो है वो मिल जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ। ट्यूब्यूलर इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर। जो ट्यूब्यूलर इलांगेशंस होती हैं एपिडर्मल सेल्स की तो वो क्या होती हैं, वो रूट हेयर्स होती हैं जो इधर से यानी कि निकलती हैं, ट्यूबुलर इलांगेशंस होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज इट्स ग्रोथ अंटिल लास्ट फ्लावर इज फॉर्म्ड एट इट्स एपेक्स। जब उनके सेंटर पे कोई लास्ट फ्लावर बन जाता है तो उनकी जो है मेन एक्सिस यानी कि साइड में फिर कंटिन्यू होती हैं। तो ये क्या होती है, साइमोज। और रेसिमोज वो होती है जो जिनकी जो है वो मेन एक्सिस पे जो है वो लार्ज फ्लावर ना आए, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू हो। और साइमोज में जब सेंटर पे कोई आ जाए और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए तो ये साइमोज होती है। द ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन ऑफ स्पीशीज व्हिच हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द ऑथर इज कॉल्ड। तो जो ओरिजिनल की वो जगह से जो एक दूसरा हमने दिया है तो उसको क्या कहा जाता है, नियो टाइप। उसके बाद है नेरो रीजन इन सर्कल्स द कॉलम्यूला। ये कॉलम्यूला वाला हमारे पास सवाल आया था। उनके ऊपर जो नेरो जो ये रीजन होता है जो इनको इनसर्कल करता है उनको क्या कहा जाता है, एलेटर्स। ठीक है, और एलेटर्स क्या होते हैं, स्पोर्स की जो है वो डिस्पर्जल में भी मदद करते हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज फाउंड इन। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम वो होता है जो फॉर एग्जांपल अदर देन टेरिडोफाइट जो है वहाँ पे अराइज होता है, तो वो स्पेशली आपको मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में। द हाइब्रिड कंटेन यूनिक इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अदर पेरेंट सच एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज दी। तो ये एलो पॉलीप्लाइडी इस कंडीशन को कहा जाता है। द काइंड ऑफ एवोल्यूशन ड्यूरिंग विच न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवॉल्व रिप्लेसिंग द ओल्ड वन इज कॉल्ड एज दी। इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो एवोल्यूशन। द ट्रांसफर ऑफ एलील्स बिटवीन पॉपुलेशन थ्रू इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड एज दी। तो इनको क्या कहा जाता है, जीन फ्लो जो होता है। ठीक है, मतलब एक ही जो है वो पॉपुलेशन के अंदर द फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, एब्सिशन। क्योंकि वो जब इनका जो है मेचुरेशन सीजन आ जाता है तो इधर एक लेयर बनती है जिसको क्या कहा जाता है, एब्सिसिक लेयर। और फिर उसके बाद जो है वो अपने जो है वो प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एब्सिशन। द लाइट एनर्जी यूज टू सेंसिसाइज NADPH यानी निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ उसके साथ साथ जो लाइट एनर्जी होती है उसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक ATP बनती है, दूसरा NADPH2 जो। और आगे जाकर ये जो है वो ग्लूकोज के बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो इनके यही 10 सवाल थे। बाकी के जो इनके थे वो सब्जेक्टिव थे, जिसमें उन्होंने प्लाज्मेट के बारे में पूछा था, डिफॉरेस्टेशन के बारे में पूछा था या क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा था। तो वो जो थे उनके वो सब्जेक्ट थे, यही थे इनके एमसीक्यू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।